रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये पहले तो जानना होगा कि रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं ना। समझो, रेशियो यानी अनुपात, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। प्रोपोर्शन देखो समा यानी समान, अनुपात यानी ये जो होना चाहिए समान, तो ये सिंबल होता है समानुपात का। समझ में आया। रेशियो का मतलब होता है बटा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आया अच्छी तरह से। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, इसके लिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बहुत बढ़िया से आनी चाहिए, तब ये झक्कास तरीका से बनेगा, कलम कॉपी का यूज नहीं होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 4:13 समानुपात प्रोपोर्शन 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी हम ले लेते हैं, चाहे चलो ऑप्शन हटाते हैं, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन पहले समझना, ध्यान से समझना इसको। हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग बच्चा की तरह हम लोग सीखेंगे। क्या, तो हम लोग जानते हैं 4 अनुपात का मतलब बटा ये 13, यही ना जानते हैं जी। समानुपात का मतलब बराबर, 64 अनुपात का मतलब बटा, यहां मान निकालना है या मान लेना x। जोड़ घटाव, देखो मैथ अगर मजबूत करना है ना, जोड़ घटाव गुना और भाग, ये चारों चीज आनी चाहिए बहुत बेहतरीन से। अब ये नहीं कि जोड़ का मतलब 2 3 5 आता है, 0.2 2 जोड़ दिया जाता, ये नहीं आता, ऐसा नहीं, हर तरह का जोड़ आनी चाहिए। पहाड़ा 20 तक याद कर लो भाई, स्क्वायर 50 तक याद कर लो, क्यूब 20 तक याद कर लो, बस यही तो काम करना है, इतना पे नौकरी फाइनल। अब मैथ जो होगा ना, समझ लो इतना जबरदस्त कैलकुलेशन होगा कि कलम कॉपी यूज नहीं करोगे। तो समझो इसको, पहले हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये बच्चे क्लास में पढ़े हो कि बराबर का जो चिन्ह होता है, तिरछा तिरछी हम लोग गुणा करते हैं, सामने सामने कटाते हैं, यही ना पढ़े हैं। तो चलो ये देखते हैं कट रहा है, 4 एकम 4, 4 छके 24। पहाड़ा आ गया तो मार सकते हो आंसर फटाक देना। हमको x का मान निकालना है, x यहां कुछ नहीं यानी x हो जाएगा, इसको इसमें हम गुना कर देंगे, कर लेते हैं। 16 तिहाई 48, 16 एकम 16, 16 4 20। समझ में आया। हाँ 4 से ये कटा दिए, x, हाँ अरे कहने का मतलब ये कट गया तो यहाँ 1 नहीं ना बचा है, 4 एकम 4, 4 से ये कटाए, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x बच गया, हमको x का तो मान निकालना है, और इसको हम तिरछा तिरछी इसमें गुना किए। बराबर कर रहा है। हाँ देखो, जब बराबर बराबर रहे, जब बराबर बराबर रहे तो सामने सामने तुम कटा सकते हो, कटे तो, अगर नहीं कटे तो तिरछा तिरछी तुम गुना कर सकते हो। हाँ समझ में आया। तो ये बच्चा वाला तरीका है, लेकिन हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं होने वाला। इसको हम कैसे बनाते हैं तो ये समझ लो पहले। जैसे एक फॉर्मूला हम थोड़ा देरी के लिए समझा देते हैं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात t, ऐसे हो ना। तो इसको इसको गुना कर लेना, ठीक है ना, फिर इसको इसको गुना कर लेना, अब बीच में बराबर, इसको गुना कर कर फिर बराबर दे देना, फिर इसको गुना कर कर सॉरी इसको गुना कर लेना बराबर, फिर इसको गुना कर लेना। समझ में आया। चलो समझते हैं, अभी दिखा रहे हैं, यहां देखो, ए बी में सी से गुना करेंगे तो बी सी हो गया, बराबर बोले तो दे दे, ए में डी से गुना करेंगे ए। समझ में आया, बोलो। मतलब ऊपर में वो क्वेश्चन मार्क था ना डी की जगह पे, हाँ, और इसको ये डी ए इनटू डी क्वेश्चन मार्क में आएगा, इनटू नीचे बताया भैया, हाँ उस जगह तो ये गुना करेंगे डी में तो क्या आएगा, यहाँ पे जैसे मान लो कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ कुछ भी मान सकते, एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मानो। ये समझ में आया इतना। अब देखो हम लोग को कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं, तो हम लोग ये यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखो 4:13 रेशियो सॉरी प्रोपोर्शन 64, ये मान निकालना है ना, तो यहाँ ए बी सी डी कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत।
तो इसको गुना करते हैं 13 में 64। तो भाई 13 और 64 में गुना करना तो नहीं, डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 13 गुणे 64 लिख देते, कोई दिक्कत है क्या? फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो कर लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, 4 में x से कर लिए 4x। समझ में आया? जो कटे सो कटाओ, बराबर का चिन्ह है तो सामने सामने कटा सकते हैं। 4 एकम 4, 2 बचा 24, 4 छक 24। गुना करना है गुना कर लो, 16 तिहाई 48, 16 एकम 16, 4 20। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले देखो उसके बाद नोट करना। क्वेश्चन नंबर 2, 45 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 3 रेशियो 2। पहले समझना है, उसके बाद हमको यही ना मान निकालना है, इसके जगह पर x मान ले क्या। तब पहले क्या बताएं, नजदीक वाले का गुना कर ले, 3 में x से करोगे, देखो पहाड़ा कटाना आना चाहिए। अब इसको इसमें गुना कर ले, अरे 45 दूनी 90, तब 90 कटे सो कटाओ 3 तरीके, इसलिए x का मान। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। चलो अब इसको पहले नोट करो। कह रहा है 0.4 रेशियो 1.4 प्रोपोर्शन 1.4 रेशियो x, यही है ना? तो हम लोग कैसे करेंगे? अब देखो कैलकुलेशन जो है बोले थे स्क्वायर याद करने के लिए, याद होगा तो छट्टा के देना बोलोगे। चलो 14 14 हुआ 196। अब ध्यान से समझना, दशमलव कितना, एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक ना, 1 2 यहाँ पे बैठाएंगे। समझ में आया? बराबर देंगे, फिर इसको इसमें गुना करेंगे, इसको कर ले 0.4x। अब जो कटे सो कटा सकते हैं, लेकिन पहला एक प्रॉब्लम आ गया है कि ये जो दशमलव है ना, इस दशमलव को हटाते हैं, हटाए तो ये दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 दशमलव के बाद 2 अंक है ना, नीचे 2 जीरो बैठा लो, ऊपर क्या है 1 अंक के बाद है ना, यानी एक दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, 4 को नहीं गिनते हैं, 0 से 0 कटा ले। अब इसको कटा लो, 4 चौक मतलब नहीं समझे, फिर से बोलो। हाँ 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 हाँ, 1 2 ये गिनना है, यहाँ के अंक कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? हाँ उतना ही, जैसे मान लो एक और अंक होता तो 1 2 3 तो नीचे 3 कट गया, और यहाँ कटा रहे 4 चौक 16, 3 4 9 36। अब हमारा सॉरी x छूट गया था, तो x का मान ना ज्ञात करना है, ध्यान से समझना, 49/10 है ना। तो कितने, देखो 1 पर 0 है ना, कितने 0 है 1, तो 1 अंक इधर से हम लोग काउंट करते, जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे ना करते, तो इधर से 1 अंक पहले बैठा देना, 1 अंक पहले यानी यहाँ पे 4.9। समझ में आया? अगर नीचे 2 जीरो होता तो 2 अंक पहले 1 2 यानी यहाँ पे बैठता। ये वाला 4 चौका 16 बच गया 3 3 गया 36, 4 9 36। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं, 4 नंबर, A अनुपात B इक्वल 2:3, B अनुपात C 4:5, A अनुपात C ज्ञात करना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है रेशियो प्रोपोर्शन में इस टाइप का क्वेश्चन। तो समझते हैं इसको निकालने का क्या तरीका है। पुराना भी तरीका है और नया भी तरीका है, तो पहले हम लोग पुराना तरीका देखते हैं, ठीक है ना, नया तरीका आगे बताएंगे। तो पुराना तरीका जैसे A अनुपात B अनुपात C तुमको निकालना हो, यानी तीनों को निकालना तो जरूरी है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी पहले सीखो उसके बाद आगे। तो A अनुपात B का मान क्या है, देखो तो 2:3 है, ध्यान देना कैसे हम बनाएंगे। B अनुपात C का मान क्या है, 4:6 से, तो B C 4:5 है, 5 है। कोई दिक्कत? तो इसको हम कैसे गुना करते हैं यहां समझ लो, इसको हम इसमें गुना करेंगे, 3 5 यहां लिखेंगे, फिर इसको हम इसमें गुना करेंगे, 3 चौके 12, फिर इसको हम इसमें गुना करेंगे,
दो चौके 8। समझ में आया? कोई दिक्कत? हासिल का नहीं, 3 5 15, 15 ही लिखना, ये नहीं कि 15 का 5 नहीं लिखना। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? हमको क्या जवाब मांग रहा है? कह रहा है ए और सी का, तो ए का अनुपात कितना आया और सी का अनुपात कितना आया? तो ए का हो गया 8 और सी का हो गया 15। समझ में आया या नहीं आया? अभी बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी बेसिकली चीज बताए हैं। आगे क्वेश्चन आता है तो इसका और भी तरीका से हम बताते हैं। ठीक है? ये कितने तरीका से हम बना सकते हैं? अभी जैसे जस्ट 5-4 नंबर बताए ना क्वेश्चन, उसको भी इस तरीका से बना सकते हो। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं पुराना तरीका। ठीक है ना? अब पहला तरीका यहां लिख देते हैं। जो तरीका तुमको यूनिक लगे, आसान लगे और जल्दी से लगे, वही यूज करना है। सब तरीका को जानकारी रखना है, लेकिन एक ही तरीका का यूज करना है। तो चलो पहले हम लोग को निकालना है ए अनुपात डी। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी। लिख दिए? ये पुराना तरीका है जो हर जगह मिलेगा। 3 4 लिख लेते हैं भाई। बी सी 2 5। फिर क्या है? सी डी, ये रहा मेरा सी के सामने 3 5। कोई दिक्कत है तो बोलो। हम इसको पहले ऐसे करेंगे, लाइनिंग से करें। 4 5 20 25 अनुपात। फिर यहीं से स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है? यहीं से स्टार्ट करना है। अब ये देखो, एक यूनिक चीज बता रहे हैं जो कि अभी कोई नहीं बताया होगा। कितना भी यूट्यूब चैनल देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। ए बी सी डी कितना है, लेकिन गुना तुमको कितना का करना है? 3 गो का गुना करते चलना है। 4 गो का नहीं और 2 गो का नहीं। क्लियर? तो चलो अब यहीं से हमको स्टार्ट करना है। ये रहा ऐसे 1 2 3 हो रहा है। 4 5 20 23 60। कोई दिक्कत है? अब यहीं से स्टार्ट करने। अरे भाई ये तो 2 को हुआ, गड़बड़ हो गया ना। तो कैसे करना है ये अब समझना है हम लोग को। तो ध्यान देना, यहीं से हम करेंगे। ठीक है ना? यहीं से, लेकिन ये वाला भाग हम ले लेंगे। यहां से करेंगे, हमको 3 गुना चाहिए। 4 दूनी 8 त्रिके 24। कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर यहीं से लेंगे, लेकिन अब तो ये वाला भाग है तो इसे तो लेना ही लेना है। तो यहां से तब तो कहीं को बच रहा है, हमको तो 3 को गुना करना, एकदम सीधा लेकर चलना। 3 दूनी 6 36। सवाल तुम्हारा क्या पूछ रहा है? ए अनुपात डी, इसलिए ए अनुपात डी का मान ए डी 18 और 100 तो हो गया। ऑप्शन में देखो तो है क्या? नहीं है। तो पहले ये देखो, ये कट रहा है, कट रहा है भाई। दोनों 2 से कटेगा। 2 9 2 5 0 है तो 0। अब देखो 9 50 कौन सा है? 9 50 9 50 ये। अरे भाई ये 50 9 है और 9 50 हमको चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो ये पहले बताओ। सर इसको सेट जैसे नहीं है ना, हाँ हाँ, वही हमको मतलब ये वाला फिर से समझा दें। देखो हमको डी निकालना है, तो डी वाला तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे चलो 3 को गुना करना है एक साथ, बस याद रखना। 4 5 5 4 5 20 20 25 100। सी वाला चाहिए तो ये वाला तो चाहिए ही चाहिए, यहीं से उठाना है। 4 5 20 20 23 60। बी वाला उठाना है तो ये वाला तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो पूरा यहां से लेंगे। ये वाला तो लेना ही लेना है। 4 दूनी 8 8 त्रिके 3 गो आ रहा है, ये हो गया। फिर ये वाला इसके सामने, तो ये वाला चाहिए लेकिन 3 को चाहिए, तो पूरा इसको सामने गुना करो। 3 दूनी 6 36 18। अब समझ में आया? नहीं समझ आया वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत? अब रुक जाओ, यहां ध्यान दो। ये पहला तरीका है। सपोज दैट कि अगर इस तरह से भूल गए तो कोई बात नहीं भाई, और भी हमारे पास तरीका है। तरीका का तो भंडारा है हमारे पास, है ना। ए बी सी डी गुणा आता है ना, गुणा बस याद रखना भाई। तो क्या है? बी ए बी 3 अनुपात 4 है, लिख देते हैं। लिख दिए। अब तो खाली ए बी दिया था, ध्यान देना इधर तो कुछ नहीं है। क्या दिख रहा है? 4 लगा दो इधर 4। कोई दिक्कत? अपने मन से। ठीक है। बी सी क्या दिख रहा है? बी सी ये रहा। बी सी क्या है? 2 5। अरे नहीं कहते हैं
इधर पार्टी है तो हम अपना पार्टी लेंगे, इधर पार्टी है तो ये अपना पार्टी लेगा। तो इधर पार्टी कौन है, 5 पार्टी है, तो इधर 5 लगा देते हैं अपना पार्टी। इधर कोई पार्टी नहीं तो ये पार्टी कहेगा कि हमारा 2 पार्टी होगा। समझ में आ रहा है? CD 3:5, CD 3:5। इधर तो पार्टी फुल, इधर पार्टी खाली, ये पार्टी कहेगा ये पार्टी हमको लगा लो। लो, कोई दिक्कत? बस हो गया। तरीका हम सब बता दे रहे हैं, अब गुना कर लो। 4 पचे 20 पचे 100, 4 पचे 20 तिहाई 60, 4 दूनी 8 तरीके, 3 दूनी 36 18। ये अनुपात D कह रहा है निकालने के लिए, तो A का 18 और D का 100। कटे सो कटाओ, 2 9 18, 2 पचे 10 0। समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया है, ठीक है। तरीका देखते हैं। AB क्या है, 3 4, BC क्या है, 2 5। पहले दो को ले लेंगे, ले लिए। जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका यूज करना। अब स्पीड तुम्हारे ऊपर। अब देखो इसमें कौन सा अक्षर मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको ABC लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, इसमें यहां 2 है ना, इसमें क्या करो, 2 से कर लो। इसमें यहां 4 है, इसमें 4 से कर लो, गुना चलो कर लेते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8। ये देखो 4 दूनी, B का मान 8, 8 से लिखे हैं। 4 पचे, समझ में आया या नहीं आया? आया। अब क्या बचा है, CD। तो ये लो हमारा यहां रहा CD। क्या है CD में, 3 5। तीनों तरीका में जो तुमको अच्छा तरीका लगे वो यूज करो। ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसको ऑप्शन बाद में देखेंगे, नहीं तो ढेर तरीका बता देंगे तो बाउंस चलने लगेगा। इसमें देखो C मिल रहा है, तो हम इसको ABCD लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें 3 है ना, इसको पूरा 3 से गुना कर लो। इसमें क्या है, 20 है ना, इसमें 20 से गुना कर लो, कोई दिक्कत है? अब गुना कर लेते हैं। 3 छक 18, 3 9 8 24, 3 में 20 से करेंगे, 20 3 60। अब इससे कर ले, 20 3 आ गया भाई। 20 पचे, हमको क्या कह रहा है, A और D निकालिए। तो A का मान और D का मान कटे सो कटाओ, 2 9 18, 2 पचे 10। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन D। अब ये 3 तरीका बतला है, तीनों तरीका में से जो अच्छा लगे वो यूज करो।